गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 32। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है आपका लेक्चर नंबर 32। लेकिन लेक्चर नंबर 32 लेने से पहले आप पेज नंबर 42 ही ओपन करेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है। तो सबसे पहले आपने लेक्चर नंबर 30 और 31 की अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हो तो इस लेक्चर को अभी बंद करके उन लेक्चर को वापस खोलिए जो आपने लेक्चर नंबर 30 और 31 अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले उनको पढ़ना है, उसके बाद ही 32 वाले नंबर लेक्चर को देखना है, अदरवाइज इस लेक्चर को नहीं देखना है। और अगर आपने प्रैक्टिस की है 30 वाले लेक्चर की, 31 वाले की, तो ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा, पढ़ने में आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले लेक्चर नंबर 30 और 31 यानी कि लेक्चर नंबर 30 में हमने क्या सिखाया था, लेक्चर नंबर 30 में ये सिखाया था कि कोई भी 50 लैंग्वेज लेके आई स्पीक के साथ आपको बोलनी है। और फिर उसके बाद उसी के अंदर लेक्चर नंबर जो आपका था उसी में 30 में ही एक बात और बताई कि पर्सन जो थे राम, उसकी जगह आपको 50 कम से कम सब्जेक्ट एडिशन करके और उसको पढ़ना था। नहीं मिले आपको नेम तो आप क्लास टीचर में अपने फ्रेंड्स के नेम ले सकते हैं, बॉलीवुड में जा सकते हैं, क्रिकेट में जा सकते हैं और अलग अलग वहाँ से नेम उठा के आप सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? फिर आपने सीखा लेक्चर नंबर 31। अब लेक्चर नंबर 31 में क्या था, मेरे परिवार में मैं ही नहीं रहता हूँ, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चचेरे ममेरे के भाई बहन, मेरे पड़ोसी, मेरा फैमिली डॉक्टर, मेरे प्रिंसिपल, मेरे डायरेक्टर, मेरे क्लास टीचर और मेरे सब्जेक्ट टीचर, इतने सारे नाम और मैं इसमें एडिशन करके और जो लेक्चर नंबर 31 में आपको बताया है वो इसमें डालना है। क्लियर? तो देखो क्या है, ये यहाँ से आपको करीबन 100 सेंटेंस बनाने हैं। किसके? लेक्चर 31 के। अब आते हैं लेक्चर नंबर 32 में। अब 32 में भी वही है, आई स्पीक इधर आपको लेना ही है। उसके बाद जैसे ये एरोस के निशान है यानी कि एक बार कमान से तीर चला गया है तो वापस छोड़ना ही है, वापस लेके नहीं आना है, उसको छोड़ना ही है। तो इस तरह से कुछ और एडिशन हम यहाँ पे आज करने वाले हैं और वो एडिशन क्या है, आज के लेक्चर में ये सब आपको लेने हैं। बाकी जो बचे हुए हैं ये पर्सन ही चल रहे हैं अभी, विथ हिम यानी उस लड़के के साथ, विथ हर उस लड़की के साथ। आई स्पीक विथ हिम मैं उस लड़के के साथ बोलता हूँ या मैं उस लड़के से बोलता हूँ। आई स्पीक विथ हर मैं उस लड़की से बोलता हूँ। आई स्पीक विथ देम मैं उनसे बोलता हूँ। आई स्पीक विथ लता मैं लता से बोलता हूँ। तो ये 3-4 पर्सन जो और भी उसमें एडिशन आप कर सकते हैं। क्लियर? वैसे ये लता वाला तो उसमें आपकी 50 जो एडिशन किया उसमें आ गया है। अब जो ऑब्जेक्ट बचे हैं उन ऑब्जेक्ट में विथ करके और आपको जोड़ना है, विथ हिम, विथ हर, विथ देम। मैं उस लड़के से बोलता हूँ, मैं उस लड़की से बोलता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ, ये और उसमें एडिशन करते जाना है। जितने आप एडिशन करते जाओगे, जितने आप कॉम्प्लीमेंट बढ़ाते जाओगे, जितने आप ऑब्जेक्ट को बढ़ाते जाओगे, उतने ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर? फिर आपको आगे क्या करना है, ये तो 3-4 लेना ही है। उसके बाद आपने ऐड क्या किया, विथ हिम, विथ हिम, विथ हर, विथ देम, विथ लता, ये 4 चीज़ें और आपने ऐड की। सबसे पहले आपने क्या किया, ये पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए। सबसे पहले आपने इसमें 4 लैंग्वेज ली,
ये 4 लैंग्वेज, इंग्लिश, राजस्थानी, हिंदी और मराठी। ये 4 लैंग्वेज लेने के बाद आपने क्या किया, उसके बाद लेक्चर में विथ राम लिया, विथ राम से शुरू करना और विथ लता पे आपको खत्म करना है। समझ में आ रहा है? विथ राम से शुरू करना है और विथ लता पे खत्म करना है, फिनिश करना। लेकिन बीच बीच में कौन आ रहे हैं? माई, अवर, यूअर, हीज, हर, राम्स, हिम, हर, देम, ये आ रहे हैं। तो इनको एडिशन करते हुए आपको लेना है। क्लियर? तो आज केवल इनसे काम नहीं चलेगा, ये आपके फादर की जगह आपको सब में 15 एडिशन करने हैं। क्या क्या एडिशन करना है? फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, नेबर, फैमिली डॉक्टर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, ये इसमें एडिशन करने हैं आगे। क्लियर? ओके। फिर ये करने के बाद ये किस किस में ऐड करने? ये माई में भी करने, अवर में भी करने, यूअर में, हीज, हर, राम्स, यहाँ तक आपको एडिशन करना है। उसके बाद विथ हिम, विथ हर, विथ देम और लता, यहाँ पे आपको इसको फिनिश करना है। तो विथ कहाँ से शुरू हुआ है? राम से शुरू हुआ है और लता पे खत्म हुआ है। बीच बीच में क्या क्या आए वो सब दिमाग में आपको फिट करना है। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको याद करने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। क्लियर? इज इट ओके? चलिए अब आगे क्या है, आगे हम देखते हैं। अब बचे कौन से? आई स्पीक एवरी डे। एवरी डे का मतलब क्या होता है? रोज। और रोज को एक और क्या कह सकते हैं? डेली। तो एवरी डे और डेली दोनों साथ बोलना है। एक्सटेंड दिमाग के अंदर करना है। एवरी डे मतलब भी रोज, डेली रोज, प्रतिदिन, हर दिन, ये इसमें एडिशन करना है। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। फिर एक केयरफुली। अब ये केयरफुली क्या है? ध्यान से, यानी बिना गलती किए। केयरफुली का मतलब क्या हुआ? ध्यान से। फास्ट मतलब स्पीड में तेज, स्लो मतलब धीरे धीरे। फास्ट स्लो, फास्ट स्लो, फास्ट स्लो, फास्ट स्लो, फास्ट स्लो। तो फास्ट मतलब जल्दी से तेज, स्लो धीरे धीरे, ये दोनों भी इसमें एडिशन करना है। एट नाइट रात को, ऑन संडे रविवार को, कोई भी ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, सैटरडे। तो इसमें भी आप करीबन 7 सेंटेंस इसके बना सकते हैं। आई स्पीक ऑन संडे, आई स्पीक ऑन मंडे, आई स्पीक ऑन ट्यूसडे, आई स्पीक ऑन वेंसडे, आई स्पीक ऑन थर्सडे, आई स्पीक ऑन फ्राइडे, आई स्पीक ऑन सैटरडे, आई स्पीक ऑन, जो भी डे आपको लेना है तो वो इसमें आप डाल सकते हैं। क्लियर? तो लेकिन कोई भी वार होगा, कोई भी डे होगा, सप्ताह का कोई भी दिन होगा, उसके आगे आपको ऑन लगाना ही पड़ेगा। अब ये एट नाइट, इसमें भी आप एडिशन 4 और कर सकते हो। कैसे? आई स्पीक एट नाइट, आई स्पीक एट मॉर्निंग, आई स्पीक एट आफ्टरनून, आई स्पीक एट इवनिंग, आई स्पीक एट नाइट। ये 4 इसमें बढ़ाने हैं, सुबह शाम दिन रात। ओके? इन द भी लगा सकते हैं, आई स्पीक इन द इवनिंग। एट भी लगा सकते हैं, एट मतलब फिक्स, उसी टाइम कोई टाइम फिक्स होगा, और इन द मतलब उस ड्यूरेशन में कोई भी टाइम होगा उसमें मैं बोलता हूँ। ये आपको करना है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको? फिर केयरफुली, इसमें बड़ा नहीं, एवरी डे और डेली में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। केयरफुली में आप बोल सकते हैं फास्ट मतलब तेज, स्लो मतलब धीरे। ओके? अब आगे क्या है? अब नाइट में 4 और बढ़ा दो। आई स्पीक एट मॉर्निंग, आई स्पीक एट आफ्टरनून, आई स्पीक एट इवनिंग, आई स्पीक एट नाइट। क्लियर?
अब एट नहीं लगाओ तो आप इन द लगा के भी बढ़ा सकते हो, इन द। आई स्पीक इन द मॉर्निंग, आई स्पीक इन द इवनिंग, आई स्पीक इन द आफ्टरनून, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? आई स्पीक इन द मॉर्निंग, आई स्पीक इन द आफ्टरनून, आई स्पीक इन द इवनिंग, आई स्पीक इन द नाइट। क्लियर? इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। फिर ये डे है, तो डे और भी डे हो सकते हैं। डे मतलब कोई अच्छा ओकेजन भी हो सकता है। सबके आगे आपको ऑन लगाना है। क्या करना है? ऑन लगाना है। आई स्पीक ऑन संडे, आई स्पीक ऑन मंडे, आई स्पीक ऑन ट्यूसडे, आई स्पीक ऑन वेंसडे, आई स्पीक ऑन थर्सडे, आई स्पीक ऑन फ्राइडे, आई स्पीक ऑन सैटरडे, आई स्पीक ऑन दिवाली, आई स्पीक ऑन होली, आई स्पीक ऑन राखी, आई स्पीक ऑन मकर संक्रांति, आई स्पीक ऑन ईद उल फितर, आई स्पीक ऑन कोई भी ऑन द ओकेजन कोई भी होगा, आप उसमें ऑन लगा के और सेंटेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस को आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हो। क्लियर? लेकिन आपको बढ़ाना है, किसी भी कीमत में सेंटेंस को एक्सटेंड करना है, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट को बढ़ाना ही है। नेक्स्ट, अब अगला क्या है? अब अगला कह रहा है बिटवीन और अमंग। पहले इन टर्म्स को समझो। ये बिटवीन और अमंग दोनों का एक ही मतलब होता है। बिटवीन मतलब भी होता है के बीच में, और अमंग मतलब भी होता है के बीच में। जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन लगाया जाता है, और दो से अधिक कितने भी हो, चाहे 1 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी हो, उसके आगे के बीच में के अर्थ में अमंग लगाया जाता है। AMONG, अमंग। और दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो बिटवीन, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन माय फादर एंड मी, बिटवीन माय क्लास टीचर एंड मी, बिटवीन रोहन एंड गीता। तो दो लोगों के बीच की बात हो तो हम बिटवीन लगाते हैं। लेकिन मैं 2 से अधिक नाम लेता हूँ, जैसे अमंग राम श्याम एंड मोहन, बिटवीन राम एंड श्याम, अमंग राम श्याम एंड गीता। तो 2 का नाम ले रहा हूँ तो बिटवीन लगाना है। 2 का नाम जब भी लेता हूँ तो बिटवीन लगाना है। 2 के लिए बिटवीन लगाना है। और 2 से ज़्यादा हो जाता है, 3 हो जाता है, और 10 करोड़ भी हो जाते हैं तो उसके लिए अमंग लगाना है। 1 मिलियन बिलियन ट्रिलियन कितने भी हो जाए, उसके आगे अमंग ही लगाना है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बिटवीन 2 के बीच में के लिए लगाया जाता है, और अमंग 2 से अधिक के बीच में के लिए हम लगाते हैं। क्लियर? तो देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे। आई स्पीक तो है ही, इधर से आपको क्या लेना है? आई स्पीक लेना है। और क्या लिख रखा है? बिटवीन राम एंड श्याम। तो राम और श्याम कितने हैं? 2 हैं। राम और श्याम कितने हैं? 2 ही हैं। तो 2 के लिए हम के बीच में के लिए क्या लगाते हैं? बिटवीन। और 2 से 1 भी ज़्यादा हो गया, 3 हो गए, तो अमंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अमंग। तो देखो बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में, अमंग बॉयज़ लड़कों के बीच में। अब लड़के बहुत सारे हैं, 2 से तो ज़्यादा ही होंगे ना, तभी तो अमंग आया है। तो आई स्पीक अमंग बॉयज़, मैं लड़कों के बीच में बोलता हूँ। आई स्पीक बिटवीन राम एंड श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में बोलता हूँ। तो दोनों का अर्थ देखो, आई स्पीक बिटवीन राम एंड श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में बोलता हूँ। आई स्पीक अमंग बॉयज़, मैं लड़कों के बीच में बोलता हूँ। तो 2 से अधिक होते ही अमंग लग जाता है, और 2 के लिए बिटवीन लगता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 के लिए बिटवीन, और 2 से जैसे ही ज़्यादा हुए तो आपका अमंग आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? ओके। अब नेक्स्ट, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे। आई स्पीक इन द स्कूल, मैं स्कूल में बोलता हूँ, तो आई स्पीक इन द स्कूल। स्कूल क्या है? जगह है। अब जगह है तो जगह बहुत सारी हो सकती है, जगह और बढ़ाओ। आई स्पीक इन द स्कूल, आई स्पीक इन द गार्डन, आई स्पीक इन द हाउस। इस तरह से जितनी जगह आप ले सकते हो उतना इमेजिन करके दिमाग को खोल के और सेंटेंस को बढ़ाना है। किसी भी कीमत पे सेंटेंस को बढ़ाना है।
एनी हाउ बढ़ाना है, कुछ भी हो जाए बढ़ाना ही है, प्लेस को बढ़ाना है। आई स्पीक इन द गार्डन, आई स्पीक इन द स्कूल, आई स्पीक इन द हाउस। तो इन द लगा के और प्लेस को बढ़ाना है। आई स्पीक हियर, मैं इधर बोलता हूँ, यानी कि मैं यहाँ बोलता हूँ। आई स्पीक देयर, मैं वहाँ बोलता हूँ। आई स्पीक टू लर्न, मैं सीखने के लिए बोलता हूँ। अब टू लर्न, सीखने, ने नानी ने का नियम आपको पढ़ाया था, तो नानी के लिए ने के लिए आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, तो मैं सीखने के लिए बोलता हूँ। अब यहाँ पे वर्ब चेंज कर दो, आप मर्जी जाए जितनी वर्ब लगा दो। आई स्पीक टू राइट, मैं लिखने के लिए बोलता हूँ। आई स्पीक टू रीड, मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ। आई स्पीक, ऐसा भी हो सकता है, आई स्पीक टू डांस, मैं नाचने के लिए बोलता हूँ, है ना। तो आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ाने के लिए वर्ब को बढ़ा सकते हैं। कम से कम 10-15 वर्ब यहाँ बढ़ाइए, 10-15 जगह के नाम यहाँ लीजिए, है ना। फिर ये वार वगैरह ऐसे करके सेंटेंस को पढ़ाते जाना, दिमाग को खोलते जाना है और इमेजिन करते जाना। जितना आप इमेजिन करोगे उतना आपका दिमाग बढ़ेगा, और जैसे ही दिमाग बढ़ेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। आई स्पीक वेल, वेल मतलब क्या होता है, अच्छा। आई स्पीक बैड, ये भी अच्छा का उल्टा कर लो आप, मैं बुरा बोलता हूँ, है ना। तो ऐसे करके सेंटेंस को क्या करना है, आपको बढ़ाते रहना है, 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 बढ़ाते रहना है और बढ़ाते रहना है। क्लियर। फिर अगला जो है आपका वो है आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एज। अब ये नया शब्द है, एज वेल एज, उसके साथ साथ। आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। अब मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्वर्सेशन की क्लासेस ज्वाइन करता हूँ, तो वहाँ से सीख रहा हूँ, तो मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता हूँ। अगर आपको कहना है कि मैं मराठी के साथ साथ बंगाली भी बोलता हूँ, आई स्पीक बंगाली, क्या बोलते हैं वो आएगा, आई स्पीक बंगाली एज वेल एज मराठी। तो वहाँ 2 लैंग्वेज के नेम वहाँ पे एडिशन कर देना है, डाल देना है, और वहाँ पे 2 लैंग्वेज के नाम डाल दो। बोलते क्या है, लैंग्वेज ना, तो लैंग्वेज के नेम वहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब एज वेल एज मतलब के साथ साथ, एज वेल एज का मतलब क्या हो गया, के साथ साथ। इसके साथ साथ ये भी करता हूँ तो एज वेल एज का हम यूज करते हैं। क्लियर। अब अगला क्या है, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ नॉट ओनली इंग्लिश, न केवल अंग्रेजी। नॉट ओनली का मतलब क्या हुआ, न केवल, बट ऑल्सो राजस्थानी, राजस्थानी भी बोलता हूँ। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं न केवल इंग्लिश बोलता हूँ बल्कि राजस्थानी भी बोलता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नॉट ओनली, आई स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो राजस्थानी। तो कैसे, नॉट ओनली का मतलब क्या होता है, न केवल, और बट ऑल्सो का मतलब क्या हुआ, परंतु भी, किंतु परंतु लेकिन परंतु भी। तो मैं न केवल इंग्लिश बोलता हूँ परंतु राजस्थानी भी बोलता हूँ। तो आई स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो राजस्थानी। क्लियर। मैं न केवल इंग्लिश बल्कि राजस्थानी भी बोलता हूँ। इज इट क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया, पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो आज की क्लास में आपको यही एक्सटेंड करते जाना है, जो जहाँ हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं लेक्चर नंबर 30, 31 और 32 को दोहरा देता हूँ, तो तीनों आप एक साथ करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लैंग्वेज में आपको 50 लैंग्वेजेस लेनी है, 50 नेम लेने हैं यहाँ पे कम से कम। नेम कहाँ से उठा सकते हैं, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, टेलीवुड से, क्रिकेट से, पॉलिटिक्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, क्लासमेट्स से, यहाँ से नेम उठा सकते हैं, नेबर से, कहीं से भी आप 50 नेम उठा लीजिए। फिर माय, जो फादर ही नहीं है, इन सब फादर की जगह रिप्लेस कर देना, कितने 15, क्या
फादर, फादर की जगह और क्या बोल सकते हैं? फादर, मदर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, कजिन। फिर ये तो हो गए। फिर और क्या थे? याद करने की कोशिश करो। आपने कॉपी ओपन कर रखी है जो पहले लिखाया था, उसमें क्या क्या था? उसमें नेबर भी था, फैमिली डॉक्टर भी था, फिर कजिन, नेबर, फैमिली डॉक्टर, और क्या हो सकते? फ्रेंड्स भी ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स अभी ऐड मत करो, उसमें जो सीक्वेंस है उसी को वही चलने दो। और क्या था? और बताइए और क्या था? हाँ, रिकॉल करने की कोशिश करो। और क्या था उन 15 में? और क्या था? प्रिंसिपल, डायरेक्टर और सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, ये भी थे ना। तो इनको आपको क्या बनाना है? बढ़ाते रहना है, एक्सटेंड करते रहना है। फिर आपको हिम, हर और देम कर देना है, और राम से शुरू करना है और लता पे फिनिश कर देना है। इतना सिंपल कर दिया है इसको, बहुत ही सिंपल हमने किया है। अब आप इसको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाए तब तक इस पेज को छोड़ना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। क्लियर? आगे जितने भी पेज आ रहे हैं उन सब में ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? फिर आपने क्या लिया आज के लेक्चर में? एवरीडे मतलब रोज, डेली, रोज, केयरफुली ध्यान से, फास्ट तेज, स्लो धीरे, एट नाइट रात को, इसमें भी बढ़ाना है, इसमें भी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को एक्सटेंड करना है। फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन वो बढ़ा देना है, तो 60 सेंटेंस ये बढ़ जाएंगे आपके। बिटवीन अमंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, अमंग यानी दो से ज़्यादा के बीच की बात करते तो अमंग आता है, दो के बीच में बात करते तो बिटवीन आता है। बार बार ये चीज़ बताई जा रही है और उसको दिमाग में फिट कर लेना है अच्छे से। इन द स्कूल, स्कूल क्या है? प्लेस है, प्लेस के हैं तो ऐसे प्लेस बढ़ाने कम से कम 15 आपको करने हैं। हियर देयर लगा लेना है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है? लर्न। अब लर्न क्या है? वर्ब है, इसकी जगह राइट, रीड, कुछ भी एडिशन वर्ब जोड़ के सेंटेंस को एक्सटेंड करना, कम से कम 15 वर्ब। वेल, वेल, बैड, इस तरह से 5 सेंटेंस यहाँ बढ़ाने। इंग्लिश एज वेल एल 5 यहाँ बढ़ा दो। पूरे में करीबन मुझे 500 सेंटेंस चाहिए। कुछ भी करो आप, इस पूरे यूजेज में कम से कम आई स्पीक से रिलेटेड मुझे 500 सेंटेंस चाहिए। एनी हाउ जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको आगे नहीं सिखाया जाएगा। ओके, तो कम से कम आप इस आई स्पीक से रिलेटेड मुझे 500 वर्ब्स दे दीजिए, 500 सेंटेंस दे दीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।